हुक्मरान इत्तेहाद को फिर 2/3 अक्सरियत मिल गई। बड़ी अदालत के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने 76 मखसूस नशस्तें बहाल कर दी। कौमी असम्बली में 235 सीटों पर इत्तेहादी बराजमान। नून लीग का मजमूई स्कोर 123। पीपल्स पार्टी की 74 सीटें। JUI के अरकान की तादाद 10 हो गई। कौमी असम्बली में KP की खवातीन की 5 मखसूस नशस्तें बहाल। नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2-2, JUI को 1 सीट मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 मखसूस नशस्तों पर अरकान की वापसी। नून लीग के हिस्से में 10 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 1 नशस्त आई। कौमी असम्बली में अकलियतों की 3 सीटें भी बहाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI में तकसीम हुई। मई से पहले ये वारदात शुरू थी और ये जो 9 मई का बहाना है ये सिर्फ एक ड्रामा है और इमरान खान एक निशाना है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। तुम्हारे में अगर जोर है, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूँ। आप सिर्फ साजिश और गैर काम कर सकते हो। सियासी तौर पे आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सकें। 9 मई बहाना बानी PTI निशाना थे। जितना जोर लगाना है लगा लो। आईनी तरीके से हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुखालिफिन को चैलेंज। 26वीं तरमीम को पाकिस्तान की अदलिया और निज़ाम पर धब्बा करार दिया। बोले हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस सीटें भी छीनी गई हैं। कोई समझता है कि तहरीक इंसाफ में दरार पैदा कर सकता है तो उसकी भूल है। PK एक्ट में जो कुछ हो रहा है ये कौम को गुलाम बनाने की कोशिश है। हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम सब खान साहब ही के लिए थे। ये खान साहब की वोटों से ही हम मुंतखब होकर यहाँ आए थे और सब ने ये अदा किया कि ये हमारा सम तन मन धन खान साहब ही के लिए है। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है। हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाल्लाह ताला रहेंगे। इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तहरीक का भी ऐलान होगा वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। बानी तहरीक के हवाले से जो वो फैसला करेंगे कबूल होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। पार्टी में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा किसी को तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक है तो पूरा कर ले, हम सब मुत्तहिद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी नहीं भूलेंगे। बानी की रिहाई के लिए जंग जारी रहेगी। शेख वकास अकरम ने जेलों में कैद कारकुनों को बीमारियां लगने की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। The Taliban regime was greeted by many as an inevitable fact. They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil and a sanctuary for the TTP, the BLA, the ETIM, and so much more. Stop the exodus of fighters. Choke the traffic of arms. Pakistan stands among the most serious counter-terrorism states. It is time that India recognizes this transformation. I offer from this floor a clear proposition. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror. बिलावल भुट्टो जरदारी की घन गरज गूंज भारत से काबुल तक सुनाई दी। सरहद पार से हमले कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालिबा भी कर दिया। कहा तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफी अदम इस्तेकाम का बायस है। मोदी हुकूमत को अमन का रास्ता चुनने, कश्मीर और पानी पर बातचीत का मशवरा भी दिया। बोले सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। ज़रब अज़्ब और अब्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। दुनिया पाकिस्तानी पासपोर्ट, कुर्बानियों और अज़्म का एहतराम करे। झूठे भारत और चालाक मोदी का प्रोपेगेंडा फिर राफेल की तरह मुंह के बल गिर पड़ा। सफारती महाज पर भी बदतरीन शिकस्त। पहलगाम हमले पर क्वाड ममालिक ने बयानिया मुंह पर दे मारा। हिंदुस्तान, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा को कायल करने में नाकाम। एलामिये में पाकिस्तान का नाम ना इल्जाम। वाक़े के मुजरिमों को कचहरे में लाने का मुतालबा।
पंजाब की सियासी पेच ओपोजिशन के लिए इंतहाई खतरनाक। 26 अरकान पर पहले ऐवान में दाखिले पर पाबंदी, अब मैदान में बेदखली का खतरा मंडलाने लगा। सूबाई असम्बली सेक्रेटरीट ने रेफरेंस तैयार कर लिया। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज पर MPS के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर, इंडेक्स 2144 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,30,344 पॉइंट्स पर पहुंच गया। आखिरी 4 कारोबारी दिनों में इंडेक्स 8,297 पॉइंट्स बढ़ चुका। मार्केट कैपिटलाइजेशन 239 अरब रुपए बढ़कर 15,712 अरब रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी 4 पैसे का इजाफा 283 रुपए 80 पैसे का हो गया। नए माली साल में 7,000 अशिया पर टैक्स और ड्यूटी में कमी। इंपोर्टेड दूध, क्रीम, मक्खन, खजूर, मैदे पर ड्यूटी 20% हो गई। सब्जियों, जिंदा मछली, ब्रीडिंग जानवरों की इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। खवातीन के लिए भी अच्छी खबर, मेकअप के इंपोर्टेड सामान पर ड्यूटी 55 से कम होकर 44% हो गई। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 1 रुपए 16 पैसे तक कमी की मंजूरी दे दी। बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे कम होकर 47 रुपए 69 पैसे हो जाएगा। पहले 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ कम होकर 10 रुपए 54 पैसे हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 13 रुपए 1 पैसा हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का 100 यूनिट का टैरिफ 22 रुपए 44 पैसे हो जाएगा। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त नेपरा में दायर की थी। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के असरात, ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 8,300 रुपये, लाहौर से रावलपिंडी जाने के लिए 3,280 रुपये, जबकि पेशावर जाने के लिए 3,550 रुपये खर्च करना होंगे। लाहौर से फैसलाबाद का किराया भी 1100 से 1,500 रुपये हो गया। दूसरी जानिब 1 माह के दौरान डीजल की कीमत 2 बार बढ़ने पर रेलवे ने भी किराए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखलूस जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी के लिए मुफाहमत पर भी सऊदी अरब के किरदार को सराहा। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत, बगैर मुशावरत जजी सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। लिखा, आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। ज़रा के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले लिखा था। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की आवाम दोस्त पॉलिसियों, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी के विजन का तसलसल है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद के लिए अरबों रुपए का तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया, हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। साफ पानी की फराहमी, निकासियाबाद के मनसूबे, सड़कों की तामीर और किसानों के लिए ज़राअत के नए तरीके मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब का मरी में फील्ड अस्पताल का सरप्राइज विजिट, तिब्बी सहूलियात और अद्वियात फराहमी का जायजा लिया। डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और मरीजों से बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए फील्ड अस्पताल खुद चलकर उनकी दहलीज पर पहुंच चुके हैं। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। नारोवाल, सियालकोट, जहलम, गुजरावाला, गुजरात, अलीपुर और हरिपुर में बादल बरसे। अचक के करीब दरियाए
हरूम में चरबाहा सैलाबी वेले की लपेट में आ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाल लिया। हरिपुर के नदी नालों में तुगयानी, लैंड स्लाइडिंग से 2 मकान तबाह, 3 खवातीन जख्मी। कश्मीर में सदनोती समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से तेजी के साथ नुकसान पहुंचना शुरू।